हेलो मेरे प्यारे प्यारे फौजी भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप मेरी क्लास लेने के लिए हाजिर हो गए हैं। ठीक है, तो हम जिसको आपको पता ही हम 2 क्लासेस प्रॉफिट एंड लॉस की कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, फिर इसको देखना। ठीक है, तभी आपको क्या आएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, आज हम बेईमान दुकानदार, क्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो, तो इस पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। आज आपकी लास्ट क्लास होगी और आखिर में आपके लिए 10 क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस सेट के हैं, जो क्या है, PYQs है। अगर वो आपने 10 क्वेश्चन के हिसाब से कर लिए ना, इतना सही कर लिया ना आपने, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, क्लियर है। अगर आपने 10 के 10 क्वेश्चन सही कर लिए, मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर है। ठीक है, चलिए एक बढ़िया सी शायरी के साथ क्या करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। बंद किस्मत के लिए कोई ताला नहीं होता, सूखी उम्मीदों के लिए कोई डाली नहीं होती, जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। ये बहुत है। भगवान के सामने झुको या मत झुको, अपने माँ बाप के सामने झुक जाओ, क्योंकि वही आपके क्या है, जन्मदाता है, वही आपके भगवान है। असली जन्नत, असली सुख देखना है तो वो है माँ बाप के चरणों में। ठीक है, माँ बाप की हमेशा इज्जत करा करो और उनकी आज्ञा माना करो। देखो ठीक है, हर किसी के ज़िंदगी में माँ बाप का साया नहीं होता। जिनकी ज़िंदगी में माँ बाप का साया नहीं होता ना, उनसे पूछा करो कि ज़िंदगी क्या होती है, ज़िंदगी कितनी बेरहम होती है। आप खुशनसीब हो कि आपको आपके माता पिता हैं। ठीक है, इसलिए उनकी हमेशा क्या करा करो, इज्जत करा करो। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं। देखो बेईमान दुकानदार, कहीं कहीं आप जाते हो कि अपनी रिश्तेदारी में या फिर कहीं भी दुकानदारी में जाते होगे कि भैया मैं तो आपको भाव टू भाव दे रहा हूँ। कोई भी इंसान भाव टू भाव नहीं देता है, सब अपना मार्जिन निकाल लेते हैं। कैसे मार्जिन निकाल लेते हैं, बेईमान दुकानदार कैसे मार्जिन निकालता है, कम वजन तोलकर। मतलब वो कहेगा तो आपको 1 किलो दे रहा हूँ ऐसे कहेगा, और तोलता वो 800 ग्राम ही है। मतलब वो जो 200 ग्राम का हुआ ना, वो उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। ये ऐसे ही तरीके के ये बेईमान दुकानदार ऐसे भाव टू भाव का बोलकर कमाते हैं। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा भाई वो दुकानदार, ये दुकानदार ला रहा है 1000 ग्राम कितने रुपए के लेके आया, 1000 रुपये का लेके आया। ठीक है, और यानी कि 1 ग्राम कितने रुपए का पड़ गया, 1 रुपये का उसका पड़ गया, 1 ग्राम 1 रुपये का। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि भाई आपने कहा भाई 1 किलो चीनी दे दो, ठीक है, 1 किलो चीनी दे दो। ठीक है, 1 किलो चीनी आपने क्या ले ली, लेकिन उसने क्या किया, 800 ग्राम ही तोली। कितने तोली, 800 ग्राम। यानी कि उसके पास से कितने रुपए लगे होंगे कि सर 800 रुपये। आपके पास से किसके लिए भाव से लेगा, 1 किलो के भाव से, यानी आपसे 1000 रुपये ले लेगा। एक देखो, उसने फिर क्रय मूल्य पर भी फिर भी उसने कितने रुपए कमा लिए, 200 रुपये उसने क्या लिए, कमा लिए। कमाए कि नहीं कमाए भाई, 800 रुपये के तो उसके लग ही गए आपने दिए जो, और जो 200 ग्राम बचे हैं उसके भी कमा लेगा वो। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखो, तो कम वजन होता है ना, अगर आपको इसका भी झंझट नहीं रखना है, देखो जो कम वजन होता है ना, उसको क्या मानते हैं, सीपी यानी क्रय मूल्य, यानी खरीद रहा है। और ज़्यादा मूल्य को क्या मान लो, एसपी। इससे आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मान लो भाई कम में खरीदेगा ज़्यादा में बेचेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा, ऐसे मान लिया आप। तो भाई कम को क्या मानना है, कम वजन को क्या मानना है, सीपी। ज़्यादा वजन को क्या मानना है, एसपी। क्यों, क्योंकि अगर हम कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचते हैं तभी हमारे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीता कहती है कि वह अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचती है। यदि वह 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम भार का उपयोग करती है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, लाभ प्रतिशत अभी ज्ञात कर लेना है। मैंने कहा भाई ज़्यादा वजन को क्या मानना है, एसपी यानी क्रय मूल्य। ठीक है, कम ग्राम को क्या मानना है, सीपी। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट या लाभ परसेंट हमेशा किस पे लगता है, सीपी पर। यानी देखो 80 की लेके आया, 80 की कोई भी चीज़ लेके आया, 100 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ, क्या सर 20 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ सर, सीपी पर होता है, यानी 80 पर लाभ हुआ, गुणा में 100। 20 से कम 20, 20 चौक 80, 4 के पहाड़ से एक बार 25 बार, यानी 25% को उसका क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। विनय अपने चावल को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 2 केजी के स्थान पर 1800 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। लाभ प्रतिशत, ज़्यादा वजन क्या होता है, देखो हमेशा चीज़ों को क्या करा करो, यूनिट समान करा करो। 1 केजी में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो 2 केजी में कितने हो जाएंगे, 2000 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 2000 ग्राम ये हो गए। 2000 ग्राम के स्थान पर 1800 ग्राम। कम को क्या मानना है हमको, सीपी। ज़्यादा को क्या मानना है, एसपी। 1800 को सामान लेके आया और 2000 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ, आप कहेंगे सर 200 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ, कि सर सीपी यानी 1800 पर उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, गुणा में 100। 200 के पारे से एक बार, ये 9 बार। 200 का पारा नहीं आता, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, फिर 2 के पारे से 18 को 9 बार काट दो, यानी 100/9। ठीक है, 100/9 का मान कितना आ जाएगा, 11 से 1/9।
ठीक है, 11 से 1/9। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना आता है भाई, देखो शेषफल आता है ऊपर, शेषफल कि शेष जो होता है वो क्या हल्का होता है, हल्के को हमेशा ऊपर लिखते हैं और भागफल को साइड में लिखते हैं, और जो ये जो जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसको क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। देखो जैसे 9 का भाग दिया अपने 100 में, ठीक है, 9 एकम 9, फिर 10, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बच गया। अभी एक जो शेषफल है उसको लिख देंगे ऊपर, क्योंकि शेष क्या होता है, छोटा होता है, तो उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। आप भी देखते होंगे, आपके छोटे भाई आपसे ऊपर रहते हैं, है ना, घर वाले जहाँ भी बजाते हैं उसको उनको लेके जाते हैं, हमको तो कोई लेके नहीं जाता था, घर वाले हमेशा मेरी छोटी बहन को लेके जाते थे। आपके साथ भी हुआ होगा ऐसे, ठीक है। चलिए चलते हैं आज सब समझ में आ गया। कम वजन को लिखना है CP, ज़्यादा वजन को SP, और फिर जैसे आप रुपयों में करते हो वैसे करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी आता है समान क्रय मूल्य और समान विक्रय मूल्य की अवधारणा। क्या थी, समान क्रय मूल्य और समान विक्रय मूल्य पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, जब दो वस्तुओं का, ये कॉन्सेप्ट है, सीधा रट लो बस। क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होगा और एक को X% लाभ पर और एक को X% हानि पर बेचेगा, तो संपूर्ण सौदे पर न लाभ होगा न हानि होगा। बस ये याद करो, न लाभ, जब क्रय मूल्य समान है, एक को X% लाभ पर एक को Y% हानि पर बेचेगा, तो संपूर्ण सौदे पर न लाभ होगा न हानि होगी। कैसे, जैसे मान लो कोई भी चीज़ 100 रुपये में वो लेके आया, 100 रुपये की 2 चीज़ लेके आया, ठीक है, 2 रुपये का गया। अब इसको 20% हानि पर बेच रहा है, यानी -20% हानि, यानी -20%, यानी इसको कितने में बेच रहा है, 100 में से 20 जाए तो 80, इसको 20% लाभ पर बेच रहा है, +20%, तो ये कितना आ जाएगा, 120। यानी 2 चीज़ें वो कितने की लेके आया, 100 और 100 रुपये की 2 चीज़ें लेके आए, 200 रुपये की वो कुल चीज़ें लेके आ गया। कितने रुपये की, 200 रुपये की वो क्या गया, कुल चीज़ें लेके आ गया। एक को उसने 80 में बेच दिया, एक को उसने 120 में बेच दिया, तो उसने दोनों वस्तुओं कितने में बेच दी, 200 रुपये में। 200 रुपये में लाया, 200 रुपये में बेच दी, ना लाभ हुआ ना हानि हुई, ठीक है। ये अगर परसेंट अलग अलग होते, यानी X% Y% होता, तो हम उसको अलग से निकालते, ठीक है। चलिए शुरू कर, आगे क्वेश्चन पढ़ता है, कैसे आएंगे क्वेश्चन। देखो, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, समान है। एक वस्तु को 25% लाभ और दूसरी को 25% हानि पर बेचता है, तो सौदे में कुल कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुआ, न लाभ होगा ना हानि होगा। बस X और X% होना चाहिए, दोनों समान होने चाहिए, हानि और लाभ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य प्रत्येक का 5,960 है। एक को 15% लाभ पर बेचते हैं और दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत बेचा बजाय कि पूरे सौदे पर न लाभ हो न हानि हो। आपको पता है, अगर लाभ और न लाभ न हानि चाहिए तो दोनों क्या होनी चाहिए, समान, यानी 15% लाभ है तो उसको दूसरे को 15% हानि पर बेचना होगा, बस। तो 15% हानि की तरह ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आप इसको मौखिक करते तो आपको बहुत टाइम लगता और शायद होता भी नहीं, ठीक है। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बस। हाँ, ये हो गया कॉन्सेप्ट आप क्या। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जब दो वस्तुओं को विक्रय मूल्य समान हो तो उन्हें क्रम से X% लाभ और X% हानि पर बेचा जाए, तो संपूर्ण लाभ में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। विक्रय मूल्य समान रखे तो हमेशा हानि होगी। सदैव हानि प्रतिशत X²/100 होगा। क्या, कहाँ से आया, जो x + y + xy/100 था ना, उधर से आया ये X²/100, यानी x, देखो x कुछ भी होगा, y कुछ भी होगा, दोनों एक तो माइनस में आएगा हानि और एक प्लस में आएगा, दोनों कट जाएंगे और इधर -X²/100 रह जाएगा। माइनस किसको डिनोट करता है, हानि को करता है, ठीक है, -X²/100। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, विष्णु ने दो वस्तुएं x और y प्रत्येक को 600 में बेचा, जिससे वस्तु x पर 20% का लाभ प्राप्त है और वस्तु y पर 20% की हानि हुई, तो कुल हानि व लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ का तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचता, इसलिए ऑप्शन ए तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, न लाभ न हानि, इसका भी नहीं होगा, या दोनों में से आंसर होगा। क्या आंसर होगा, X²/100, ये क्या होगी, हानि होगी। अगर आपको ऐसे नहीं लिखता तो -X²/100 लिख लो। x क्या है अपने पास, 20 है, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400, 400/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 4% का उसको क्या हो जाएगा, लॉस, 4% हानि। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राकेश 2530 प्रत्येक की दर पर 2 घड़ियां बेचता है, उसे एक पर 15% का लाभ और दूसरी पर 15% की हानि होती है, पूरे सौदे में लेन देन का कितना प्रतिशत होगा। बस आपको 2530 से मतलब ही नहीं है, ये आपको क्या करने के लिए है, कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखा है। हानि क्या होगी, अपने माइनस का X²/100, x क्या है अपने पास 15, यानी 15 × 15/100, 15 का स्क्वायर कितना होता है,
225/100 यानी कि 2.25। ठीक है, 2.25 किधर है, यहाँ नहीं। लाभ का तो आप तो देख के हटा दो, लाभ तो होगा ही नहीं इसमें। ठीक है, अभी स्क्वायर कैसे निकालते हैं इसकी ट्रिक मैंने चैनल पर बताई हुई है, अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है ट्रिक से निकाल लेगा। ठीक है, ओके चलते हैं। अभी आता है दर और मात्रा पर आधारित प्रश्न। दर और मात्रा पर कैसे, देखो आपको ना, जैसे एक सेकंड मैं आपको कहूँ, मैं 1,000 रुपये के मान लो 4 शर्ट लेके आया। कितने लेकर आया, 4 शर्ट। क्या सर आप तो बहुत सस्ते शर्ट पहनते हो, क्या करें भैया इतने सस्ते शर्ट पहनने पड़ते हैं, क्या करें। 1,000 रुपये के मैं कितने लेके आया, 4 शर्ट लेके आया। अभी मैं आपको पूछ लूँ कि मेरा एक शर्ट कितने का है, आप झट से आंसर देगा 250 रुपये। आपने कैसे निकाला होगा कि सर 4 शर्ट का मान कितना है, 1,000 रुपये ना, तो एक शर्ट का मान सर 1,000/4 होगा। तो एक का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 250 रुपये आ जाएगा। इतना सिंपल तो है, बस यही कॉन्सेप्ट है आपका। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो एक वस्तु का मूल्य जब भी निकालते हैं ना, कुल रुपये थे मेरे पास 1,000। ठीक है, 1,000 रुपये की मैं लेके आया और कुल वस्तु थी मेरे पास 4, तो एक वस्तु का मूल्य आ गया ना 250 रुपये। बस ऐसे ही करना है आपको, आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो रानी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। रानी ने 1 रुपये में 20 बटन खरीदे। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए। 25% का लाभ है ना, यानी कि 100 की चीज़ वो कितने में बेचेगा तभी लाभ होगा उसको। 125 में बेचने पर ही इसको क्या होगा, 25% का लाभ होगा। अब उसने क्या खरीदा, एक सेकेंड, 1 रुपये में कितने बटन खरीदे, 20 बटन। अगर मैं आपको कहूँ एक बटन उसका कितना का पड़ा होगा, कि आप कहेंगे सर 1/20 का पड़ा होगा। भाई रुपये ऊपर आते हैं, वस्तु क्या आती है नीचे। ठीक है, यानी कि 1/20 रुपये में आपको उसको 1 बटन पड़ा। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ अगर 100 रुपये की वस्तु लेंगे तो उसको 1/20 के हिसाब से कितने की पड़ेगी, गुणा 100। भाई 100 नीचे आ जाएगा। वैसे ही 125 का मान निकालना है, तो 1/20 गुणा 100 गुणा 125। ठीक है, 125 हो गया, 25 के पार से कितनी बार कटेगा ये, 4 बार। 25 चौक 125 बन जाए 125। ठीक है, 5 के पार से एक बार, ये 4 बार, यानी 1/16। 1 कितना आ जाएंगे, 1/16। ये ऊपर क्या आती है रुपये, नीचे क्या आती है वस्तु, यानी 1 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए उसको, 1 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए, 16। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं अपन। देखो 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए। 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा। देखो इसमें आपको ऐसे 100 संतरे दे रखे हैं ना, और उधर एग्जाम में ऐसे 100 संतरे नहीं आएगा, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। प्रति सैकड़ा लिखा हुआ आएगा, उन्हें किस दर से बेचने चाहिए। प्रति सैकड़ा यानी कि 100। ठीक है, ढाई यानी कि 10, इकाई यानी कि 1। ठीक है, 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए 33% का लाभ कमाने के लिए। देखो 33% का लाभ कमाने के लिए उसको 100 की चीज़ कितने में बेचनी पड़ेगी, 133 रुपये। ठीक है, 100 की चीज़ 133 रुपये में बेचनी पड़ेगी। अब वो क्या ले रहा है, 3 रुपये में कितने संतरे ले रहा है, 7 संतरे। ठीक है, तो एक संतरा कितने का आएगा, आप कहेंगे सर 3/7 का। आगे 3/7 का। अब 100 का मान कितना है, 3/7। एक का मान 3/7 गुणा 100। वही हमने 133 का मान ज्ञात करना है, तो गुणा 133 कर देंगे, है नहीं है। तो 7 के पार्ट से एक बार, और ये 7 कम 7, 7 नाम 63, यानी 19 बार ये कट जाएगी। 19 को 3 से गुणा करेंगे, 19 57/100। ये कितना आ जाएगी रुपये, ये कितनी आ जाएगी वस्तु, यानी कि 100 वस्तु 57 रुपये में बेचनी पड़ेगी, तब उसको 33% का लाभ होगा। यानी 57 रुपये की अगर वो 100 संतरे बेचेगा तब उसको 33% का लाभ होगा। ये कह रहे हैं 100 संतरे कितने रुपये में बेचने पड़ेंगे, आप कहेंगे 57 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगर हमको 50 वस्तुएं पूछ लेता तो 57 के आधे कर देते, है नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विक्रेता ने 14 रुपये में 5 की दर से नींबू बेचे गए और उसे 40% का लाभ हुआ। देखो अभी तो हम सीपी पे निकाल रहे, अभी मैं एसपी पे निकालें, क्योंकि इधर क्या आ गया अपने पास, बेचे। पहले क्या आ रहा था, खरीदे। पहले क्या आ रहा था, खरीदे। देखो इधर क्या आया, खरीदे। ठीक है ना, खरीदे। इधर क्या आया, बेचे। मतलब अभी क्या पूछ रही है, हमारे पास एसपी है, ये क्या है, एसपी है। यानी कि
40% का लाभ हुआ, यानी 100 की चीज़ ऑब्वियस सी बात है उसने 140 में बेची होगी, तभी उसको 140% का लाभ हुआ। ठीक है, 14 रुपये में कितने की इसने खरीदी? नहीं, 5 नींबू खरीदे उसने। ठीक है, ठीक है। अभी एक नींबू कितने का खरीदा होगा? क्या 14/5 का खरीदा होगा सर? ये क्या आ गया आपका? 14/5 आ गया। ठीक है, अब ये 140 का मान कितना है? 14/5, 14/5 गुणा 140। ठीक है, अभी हमें 100 का मान निकालना है, तो ये गुणा हो जाएगा 100। ठीक है, पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है भैया। 100 आ जाएगा गुणा में, आप समझ लेना। 14 के पहाड़ से एक बार, ये 10 बार, 10 से एक बार, ये 2 बार, यानी कि 2/1। ये क्या है? रुपये। ये क्या है? वस्तु। ठीक है, आपको क्या करना है? 12 नींबू बेचने हैं। ठीक है, एक वस्तु इज इक्वल टू 2 रुपये है। आपको 12 नींबू बेचने हैं, यानी कि वस्तु यानी इधर नींबू में लिख लो, तो गुणा 12 करने पड़ेंगे आपको। एक का मान है तो 12 नींबू बेचने पड़ेंगे, तो गुणा, इसको भी गुणा 12 करना पड़ेगा। 24 रुपये आपके क्या आ जाएगा आंसर। 24 रुपये कैसे आया भाई? 1 रुपये मतलब कोई भी मान लो कि आप एक चॉकलेट है वो 2 रुपये की है, आपको 12 चॉकलेट लेके आनी है, तो 24 रुपये देने होंगे ना, वही क्वेश्चन है भाई। एक नींबू 2 रुपये का है, तो 12 नींबू कितने के आएंगे? 24 रुपये के आएंगे। ठीक है, नहीं है? चलिए चलते हैं। जब एक रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है, तो 20% की हानि होती है। देखो, 20% की हानि होती है, बेचा यानी CP आएगा, CP पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी? ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। मान लो उसने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी, उसको 20% की हानि यानी कि 80 में बेच दिया। ठीक है, और 20% का लाभ यानी 100 पर 20 का लाभ कमाने के लिए उसको 120 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, एक वस्तु, ये देखो 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी उसने? 6, तो एक वस्तु का मान कितना आ जाएगा? 1/6, यानी कि 80 का मान कितना दे रखा है? 1/6, तो 1 का मान 80, 1/6 गुणा 80। अब इसको 120 का मान निकालना है, तो गुणा 120 कर देंगे बस। सिर्फ आप क्या कहोगे? क्या आप हर बार तो आप 100 का मान निकाल रहे थे, क्योंकि उधर CP पूछा था, 100 का मान ही पूछा था, इसलिए अभी क्या 20% का लाभ कमाने के लिए तो 120 कर देंगे गुणा। तो कितना आएगा? 20 चौक 80 और 20 पंजे, और 20 छिकी 120, 6 से 6 कट जाएगा, यानी 1/4। ऊपर वाला क्या होता है? रुपये। भाई रुपये कौन देता है? ऊपर वाला, तो ऊपर क्या आ जाएगा? रुपये। और वस्तु कौन लेता है? सामान कौन लेता है? नीचे वाले, यानी नीचे क्या आ जाएगी? वस्तु आ जाएगी। अगर आपको ऐसे याद ना हो तो भाई, हमको रुपये कौन देता है? ऊपर वाला। और वस्तु कौन लेता है? हम नीचे वाले। तो वस्तु नीचे आएगी, रुपये ऊपर आएंगे, यानी कि 1 रुपये में उसको कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी? 4, जब जाके उसको 20% का लाभ होगा। तो 4 वस्तुएं ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये ऑल ट्रेड परीक्षा के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, एक वस्तु को 500 में खरीदकर 600 में बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत हो, हानि प्रतिशत हो, कैसे निकालते हैं? लाभ या जो भी हानि हुई है, ठीक है, अपॉन CP क्रय मूल्य गुणा में 100। अब इसको 500 में खरीदा, 600 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ? भाई 500 में खरीद कर 600 में बेच दिया, तो आप कहेंगे सर 100 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? क्या सर CP पर लाभ होता है, यानी 500 पर उसको लाभ हुआ होगा, गुणा में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 5 के पहाड़ से ये 20 बार, यानी कि 20% को उसका क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है, समझ में आया? अगर और भी आपको इस टाइप के और भी क्वेश्चन करने हैं, तो आप पार्ट 1 में जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, ओके। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 है और उसे 10% हानि पर बेचा जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या कह दीजिए? देखो, 10% हानि यानी इसको कितने पर बेचा जाता है? 90% पर। 90% का ही हमें क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है, यानी 800 गुणा 90%, 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 8 72, यानी कि 720 आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ये आपको पूछ लेता भाई, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 है और उसे 10% हानि पर बेचा गया, तो उसको कितनी हानि हुई? तो हम डायरेक्ट ही क्या निकाल देते हैं? 800 का 10% निकाल देते, यानी 10/100, यानी उसको 80 रुपये की क्या हो गई? हानि। 80 रुपये की हानि हुई, मतलब उसको 720 रुपये में बेचा गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, एक साइकिल 2000 में खरीदी गई और 1800 में बेची गई, तो कितने की हानि हुई? भाई 2000 में खरीदी, 1800 में बेच दी, यानी सर ने आप कहोगे सर 200 रुपये की क्या हो गई? उसको हानि हो गई। कितने पर हुई? क्या सर CP पर? CP यानी 2000 पर हो गई भैया, गुणा में 100। ये कितनी बार? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 20 10 बार कट जाएगा, 10 से ये एक बार,
तो 10% की क्या होगी, उसको हानि होगी। 10%, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। ठीक है। एक मेज को 1200 में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। मेज का वास्तविक क्रय मूल्य, देखो 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी इसको बेचा कितना में होगा, 120% में बेचा होगा। 120% का मान कितना आ जाएगा, 1200 अपॉन 1200। भाई 20% के लाभ पर बेचता है, तो आपने कहा भाई सर 20% लाभ यानी 120% में बेचा होगा वस्तु को, तभी उस, तो आप वो क्वेश्चन कह रहा है भाई 1200 में बेचा, यानी 120% का मान 1200, 1% का मान कितना हो जाएगा, 1200 अपॉन 120। ठीक है। अभी हमें वास्तविक क्रय मूल्य 100% होगा, गुणा में 100, 120 से कितनी बार, ये 10 बार, 120 से 1200 10 बार, 10 दिया 1000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। देखो ठीक है। एक दुकान 4000 की वस्तु को 4080 में बेचता है। 4000 की वस्तु है, कोई 4000 में वस्तु को 4080 में बेच दिया, यानी 4000 की लाया, 400 की लाया सॉरी, और 480 में बेच दिया, तो उसको लाभ कितना हुआ होगा कि सर 400 की वस्तु को 4000, अरे यार 4000 आ रहा है, 480 में बेचा, यानी 80 रुपये का लाभ हुआ होगा। अच्छा मैं कह दूँ कितने पर हुआ कि सर सीपी पर लाभ होता है, यानी 400 पे लाभ हुआ होगा, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और 4 के पाड़े से एक बार, ये 20 बार, यानी इसको 20% का क्या हुआ, लाभ। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। जो आपको लगे ना भाई ये सरल रूप से कट जाएगा, उसको काट लिया करो। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो आसान कट रही थी, इसको काट दिया, आप चाहे तो इसको भी काट सकते हो, कैसे भी काट सकते हैं। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। ठीक है। देखो जो कह रहा है क्वेश्चन वैसे करते जाओ। देखो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर है कितनी, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य लिख दो। मैंने कहा था भाई घर की मुर्गी होती है ना, वो दाल बराबर होती है। सीपी 15 को अपना नहीं मानता, किसको मानता है, 12 को अपना मानता है, यानी सीपी कितना हो जाएगी, 12। जो एसपी होता है ना, वो 12 को अपना नहीं मानता, क्योंकि ये इसके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है, ये सीपी इसको मानता है 15 को मानता है। ठीक है। आपने 12 की वस्तु खरीदी, 12 में वस्तु खरीदी, 15 में बेच दी, तो आपको कितना लाभ हुआ कि सर 3 का लाभ हुआ। मैं कहूँ कितने पर हुआ कि सर सीपी पर ही होता है, ये कि पूछने वाली बात है, यानी 12 रुपये पर लाभ हुआ, गुने में 100 हो गया। अभी देखो ये 12 को हम 100 से काटने जाएंगे तो कठिनाई से कटेगा, लेकिन 3 से काटेंगे हम 12 को तो ये 4 बार कट जाएगा, 4 से ये कितनी बार कटेगा, 25 बार, यानी 25% लाभ होगा। ऐसे संख्या को देख के पता चल जाता है भाई किसको काटना है किसको नहीं काटना है, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो एक रेडियो को 900 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये में बेचना चाहिए। ठीक है। 900 में बेचने पर 10% की हानि होती है, मतलब उसको कितने में बेचा होगा, 10% की हानि होती है, 90% में बेचा होगा, लेकिन वो कह रहा है 90% में न बेचकर उसको 900 में बेचा है, बेच दो भैया, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 900 अपॉन 90। ठीक है। 10% लाभ यानी उसको 110% में बेचना पड़ेगा, 1% का मान ये है, तो 110% का मान निकालने के लिए गुणा 110 कर देंगे। 90 से 900 कितनी बार, 10 बार, 10 गुणा 110 यानी कि 1100। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। अगर इधर पूछ लेता भाई 20% का लाभ तो गुणा 120 कर देते, 30% का लाभ तो गुणा 130 कर देते, बस 100 में जोड़ता है, बस लाभ को 100 में जोड़ते हैं, हानि को 100 में से घटाते हैं। किसी वस्तु को 20% लाभ पर 240 में बेचा जाता है। ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराया है, ये आपका क्या है, SW ऐसा क्वेश्चन है, बस लाभ को जोड़ देना है, क्या देना है, लाभ को 120% का मान कितना आ जाएगा, 240। आपको क्रय मूल्य यानी 100% निकालना है, करना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति एक पुरानी कार 60,000 में खरीदा है और उसकी मरम्मत पर 10,000 खर्च करता है। यदि वह इसे 84,000 में बेचता है तो उसका लाभ, देखो क्रय मूल्य है, आपकी जेब से लगने वाले पैसे आपके क्या है, क्रय मूल्य। पुरानी कार 60,000 में खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 10,000, 10,000 कोई बाहर से आके थोड़ी जाएगा, लो भैया 10,000 ले लो, ऐस करो, नहीं आके देके जाएगा, आपको पूरी जेब से खर्च करने पड़ेंगे। जेब से खर्च क्या है, मतलब उसकी क्या होगा, खरीदने के बराबर ही हो गया, यानी 60,000 खरीदने में लगा दिए। ठीक है। 60,000, एक सेकेंड, 60,000 में उसने क्या हुआ, खरीदा, 10,000 उसकी मरम्मत पे लगा दी, यानी उसकी जेब से कितने रुपए चले गए कि सर 70,000 रुपये चले गए। क्यों, 60,000 ये 10 ये 70,000 रुपये चले गए, और 70,000 के बाद उसको कितने में बेच देता है, 84,000 में। ठीक है। आप कहोगे सर 14,000 का लाभ हो गया इस हिसाब से तो। ठीक है। मैंने कहा कितने पर, सर इसलिए कि पूछने वाली कोई बात है, वो तो 70,000 पर ही हुआ होगा, क्योंकि 70,000 क्या उसकी सीपी है, गुणा में हमें क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत, तो गुणा में 100, क्या आ जाएगा, गुणा में
सो 14,000 से 70,000 कितनी बार कटेगा भाई? 3 जीरो से 3 जीरो काट लो आप। 14 से 70 कितनी बार कटेगा कि सर 14 पंजे 70। पहाड़े आपको याद होने चाहिए, 5 के पहाड़े से एक बार, ये 20 बार, यानी 20% उसका क्या हो जाएगा? लाभ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद आपकी क्लास फिनिश है और आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी फिनिश है। देखो, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी मैंने आप पीछे ऊपर कॉन्सेप्ट बताया, इसका भी SW है। ठीक है, कैसी लगी आपको क्लास? आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और आपका प्रॉफिट एंड लॉस आज खत्म होता है। इसकी PDF मेरे टेलीग्राम लिंक विकास बंजारा मैथ्स पर अवेलेबल रहती है। यही नहीं, बाकी कोई भी अगर आपको PDF चाहिए फ्री, आपके इस पे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी रहेगी। और संपूर्ण मैथ आर्मी की आपको फ्री में मिलने वाली है। अब बस आज अच्छा फीडबैक भेजते रहिए, आपको बिल्कुल 15 में 15 की गारंटी मिलेगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।